Hey guys, welcome back to the channel. I hope everybody is absolutely fantastic. Welcome to episode 2 जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स, तो कौन से अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल यानी कि ये जो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती। इनके लिए हमको एक्सटर्नल फूड या सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फूड्स की अगर बात करें तो जो भी होलसम प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका चिकन, मीट, फिश, एग्स या आपके डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, आपका दूध, इन सब से हमको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। अब इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का काम क्या होता है? साइंटिफिक स्टडीज ये शो करती हैं कि इनका मेजरली 3 काम। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद हमको थकान होती है जिसको हम लोग फटीग कहते हैं। तो जो लोग BCAA कंज्यूम करते हैं या होलसम प्रोटीन्स को कंज्यूम करते हैं जिससे हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तो उनके अंदर फटीग जो होता है वो रिड्यूस होता है अप्रॉक्सीमेटली 15%, जिसकी मदद से हम लोग 17% ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी एनहांस होती है। दूसरी चीज़ देखी गई है कि जो मसल सोरनेस है हमारी बॉडी में, उसको भी रिड्यूस करता है BCAA कंजम्पशन। एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो BCAA को कंज्यूम करते हैं, वो होता है हमारा मसल मास में इंक्रीज होना। अब मसल मास इंक्रीज कैसे हो रहा है, इसके लिए एक छोटा सा चीज़ हमको समझना चाहिए। जब भी हम वर्कआउट करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है। जब भी हम वर्कआउट अपना खत्म कर लेते हैं या हम टेक्निकली रेस्ट पीरियड में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है वो रिकवर कर रही होती है। एंड रिकवरी के ड्यूरेशन में हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं अमीनो एसिड्स, यानी कि जो हमारा मसल बिल्डिंग हो रहा है प्रोटीन की मदद से, वो इवेंचुअली अमीनो एसिड्स की हेल्प से ही हो रहा है। तो यानी कि 3 ऐसे काम हैं जो BCAA हमारी बॉडी में हेल्प कर रही है। पहला, हमारी फटीग को कम कर रही है। दूसरा, हमारे मसल सोरनेस या मसल पेन को कम कर रही है। एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को भी हेल्प कर रही है, जिससे हमारा मसल मास इंक्रीज हो। बट क्या BCAA सबको लेना चाहिए? क्या BCAA सब पे उतना ही इफेक्टिवली काम करेगा? तो स्टडीज ये भी शो करती हैं कि BCAA का बेनिफिट उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनका एक्चुअली में प्रोटीन इंटेक, यानी कि प्रोटीन जो कम खाते हैं या प्रोटीन सोर्सेस उनके नहीं हो पाते हैं पूरे, उनमें ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट्स देखे गए हैं एज कम्पेयर टू जो लोग प्रॉपर प्रोटीन इंटेक अपना रख रहे हैं। सेकेंडली, जिनकी डाइट में होलसम प्रोटीन के सोर्सेस अच्छे खासे हैं, यानी कि एग्स ले रहे हैं, वो चिकन कंज्यूम कर रहे हैं, फिश कर रहे हैं या पनीर कर रहे हैं, उनके अंदर जो इफेक्ट्स दिखे गए हैं BCAA के एज कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस सबसे ये समझ में आता है कि जिनकी डाइट अच्छी है उनको एक्चुअली में BCAA की रिक्वायरमेंट नहीं। एंड सेकेंडली, हम लोग जब वर्कआउट करते हैं या कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आजकल सब लोग वे प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं। तो इवन वे प्रोटीन के अंदर भी BCAA इंक्लूडेड होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन जिसमें 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, तो उसमें 3 से 5 ग्राम आपका BCAA भी रहता है। तो आप अच्छा खाना खा रहे हैं या वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको अलग से BCAA लेने की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।